अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं परवेज़ खान एक बार फिर हाज़िर हूँ और आज इस बार हम एक ख़ास मेहमान को लाए हैं। ये ख़ास मेहमान कोई मामूली मेहमान नहीं है, एक बड़ी शख्सियत है। ये कलछीनी के नौजवान डॉक्टर कासिम हैं। डॉक्टर कासिम लगातार समाज सेवा करते चले आए हैं और ये राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। आज इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे इनसे कि इनका मकसद है क्या और ये करना क्या चाहते हैं, इनका फ्यूचर में कैसे-कैसे प्लान है, उन पर हम बात करते हैं। आइए मुलाकात कराते हैं आपकी डॉक्टर कासिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ भाई, आप बताएँ? मैं अच्छा हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो आपका प्रोफ़ेशन है डॉक्टर का, ये कैसे और कब शुरू हुआ? ये मेरा प्रोफ़ेशन जो शुरू हुआ है, अभी 2015 के बाद की बात है। हुँ, उससे पहले तो हम यहीं गाँव में पढ़ते थे। हुँ, जैसे पढ़ते थे ठीक था बस। हुँ, लेकिन एक डॉक्टर साहब हमें मिले थे, वो हुँ, आपके डिस्पेंसरी में आते थे हुँ, भोजपुर। हुँ, वो हमारे वालिद के दोस्त थे। हुँ, वो ऐसे ही मुझे घर ले गए अपने। अच्छा, वहाँ रख के उन्होंने मुझे एक अच्छे से ट्रीट किया हुँ, कि तुम्हें वहाँ नहीं, यहाँ रहना है ओके, और इस तरह से काम करना है। ओके, मुझे उन्होंने स्टडी करने के लिए बोला, मैंने स्टडी करी। ओके, उन्हीं के पास रह के मैं ये डॉक्टर सब बना। हाँ, स्टडी भी कराई मेरी, बीएमएस अल्टरनेटिव वाली मेरी फाइनल कराई उन्होंने। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ गांव की खिदमत कर रहा हूँ, छोटी माशाअल्लाह, मोटी जैसे भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, आप छोटी बनी बहुत बड़ी, इसी बारे में तो आपके पास आए हैं। आपको कलछीने के हर एक अहम मुद्दे में सबसे आगे देखा जाता है। बिजली का काम है, कभी भी कलछीने का कोई तार टूटेगा, सबसे आगे कासिम मिलेगा। क्या है इसके पीछे? कौन-सी ऐसी ताकत है आपके अंदर जो आपको खींच के ले जाती है? और ये बिजली के तार जोड़ने से और ये सब काम करने से आपको क्या लगता है, क्या कर पाएँगे? क्या इसके पीछे मकसद है? ज़्यादा खास कुछ नहीं, हुँ, बस एक दर्द नहीं देखा जाता छोटे छोटे बच्चों का। किस तरह का दर्द? जो बिजली नहीं होती उस वक्त में बिल बिलाते हैं बच्चे, या हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बहनें हैं हमारी। तो मतलब एक अंदर से ही एक अजीब सी कैफियत होती है, क्यों नहीं है। कहीं बैठा होता हूँ, फ़ोन बजते हैं, भाई क्या हो गया, क्यों नहीं लाइट आ रही, तो मैं खुद जाके उस काम को कराने की वो करता हूँ। तो लोग कई बार क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बिजली नहीं आ रही है या ज़िम्मेदार ही कासिम को समझ लिया है कि कासिम ही बिजली का ठेकेदार है। 5 मिनट में हमेशा जब भी आप बिजली का तार टूटता है, तो सबसे पहले पोस्ट करते हैं कि 10 मिनट में बिजली पहुँचने वाली है। तो उसके बीच क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ठेकेदार नहीं तो नहीं है, जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, जिम्मेदार तो और लोग हैं, हाँ। हमारे बड़े हैं। और बड़े कौन? नाम थोड़ा-सा बात करिए उनके ऊपर। बड़े हमारे मेरे जो, अगर राजनीतिक वे में हम जाएं तो मेरे हुँ, बड़े मेरे इस्तेगार भाई हैं, अच्छा, जो प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। अच्छा। मैं उनको देख करके कुछ करना चाहता हूँ। क्या ऐसा क्या करना चाहते हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उनको देखकर आप करना चाहते अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन वो जिद्दोजहद कर रहे हैं इस गांव को आगे ले जाने की, एक तरक्की की राह पे ले जाने की। हैं? ओके, सबसे मेन मसला हमारे यहाँ शिक्षा का है, अच्छा, स्वास्थ्य का है। हाँ, नौजवान जो हैं, हमारे नौजवानों का रास्ता ही पता नहीं कहाँ जा रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना समझाने लोगों को। हाँ। लेकिन हाँ, ये है कि हमें कोई मजबूत आदमी मिल जाएगा, जैसे सपोज दैट प्रधानी हो गए, तो हुँ। कुछ ना कुछ गांव को करा के जरूर देंगे। इंटरनेट पे युवाओं के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले आपके चचा इफ्तिकार अली, जी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते हुए दिखते हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद आप कुछ नहीं है कौम। आपका साथ चलने का हाँ, मकसद कुछ नहीं है उनके साथ चलने का। उन जब वो कुछ किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, कौम की खिदमत करना है। आप बताइए ना, जैसे आप देखे जाते हैं, आप कहा जाता है कि इफ्तिकार के राइट हैंड हैं। उसमें आपकी क्या भूमिका है? अगर इलेक्शन में प्रधान बनते हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? उनको मौका मिला, गाँव ने उनको जिता दिया, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी प्रधानी बनने के बाद? प्रधान बनने के बाद हर तरह का जो भी हल्के से हल्का मुद्दा, बड़े से बड़ा मुद्दा हम रखने जैसे का कोई काम 2-3 करेंगे। मुद्दों पे काम करके जैसे जाइए, मुद्दों पे जो सबसे तुम्हें पहले नज़र आता हो कि मैं ये बदलाव ला सकता हूँ, सबसे अपनी-अपनी सबसे नज़र से। पहला मुद्दा हमारे यहाँ शिक्षा का है। आप प्रधान बनने के बाद तो प्रधान के काम होंगे, आपका क्या 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 काम है उनके साथ में? क्या भूमिका है आपकी? बस उनको थोड़ा सा कहेंगे कि भाई करो। प्रधानी चलने तक आप उनके साथ हैं, जी। प्रधान बनने के बाद आपकी क्या भूमिका है? नहीं, सवाल ये जहाँ है। जो सवाल आप ले जाना चाह रहे हैं वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, राजनीति का कोई मोड़ नहीं है। अच्छा, आप राजनीति नहीं, आगे नहीं सिर्फ करना चाहते। शिक्षा, फिर सिर्फ और सिर्फ सेवा। सेवा, जी। चलिए सेवा की तरफ मोड़ते हैं। कलछीने में मुझे लगता है अभी भी एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है जी। और आप नौजवान हैं और लोगों की मदद के लिए आपके अंदर दर्द है। एमबीबीएस का अगर रास्ता निकाला जाए तो कैसे रास्ता हो सकता है और कैसे लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसमें क्या भूमिका निभा सकते
बच्चे कर रहे हैं कोशिश, माशाल्लाह नीट के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है बच्चों की। हम्म। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप कैसे मदद कर सकते हैं बच्चों की? मैं बच्चों की हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। चाहे वो पैसे का मसला हो, हम्म। या किसी को रास्ता मतलब काउंसलिंग करने का मसला हो, किसी को राह दिखाने का, जिस तरह भी जो जिस तरह से मैं कर सकता हूँ करूँगा। एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है, और मुझे आपको देख के थोड़ी खुशी भी हो रही है कि जितना जज़्बा आपके अंदर है चीज़ों करने का, अच्छा लगता है। आप ये बताइए, कलछिनी की जो राजनीति है, इससे आप कितने प्रभावित हैं और कितना समस्याएँ नज़र आती हैं आपको? ये मैं आखिरी सवाल मैं है। मैं कल छीना की राजनीति से दुखी हूँ। कैसे? दुखी इसलिए हूँ कि यहाँ राजनीति जो है पार्टीबंदी से होती है। अच्छा, ठीक है ये तो हर पार्टी एक गाँव का वो है, हर ठीक एक है गाँव में। पार्टीबंदी हो। हाँ। लेकिन मैं अपने राजनीतिक लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपस की लड़ाई हुँ, कैंडिडेट टू कैंडिडेट हुँ, किसी ऐसे व्यक्ति को न घसीटें हुँ। जो इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करता हो। जैसे कुछ मुझे एग्ज़ाम्पल दीजिए, ऐसा कुछ हुआ हो अभी तक? जैसे अभी हुआ है, जैसे? हमारे हमारे ही साथ हुआ है। अच्छा, क्या हुआ, थोड़ा-सा बताइए विस्तार से? अभी थोड़े समय पहले की बात है। हुँ, अभी कुछ 2-3 घटना हुई थी, हुँ, जिसमें 2 से 3 घटना सच थी हुँ, और 1 घटना झूठ थी। हुँ, और उस घटना में हम भी, जैसे वो हमारे पड़ोस में मसोता गाँव है, वहाँ हुँ, की घटना है। हुँ, वहाँ जैसे ही बच्चों ने, वहाँ उधर से बच्चे आ रहे थे अपने काम करके, जैसे ही वहाँ बच्चों ने बताया कि हमारे साथ घटना हो गई है, कि हमें पीट रहे हैं, हुँ। वो सरासर गलत थी। अच्छा। हम भी वहाँ चले गए और लोग भी चले गए। जाने के बाद कार्रवाई कराई, वहाँ देखा, इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ भी नहीं था। वो निकला कि झूठ है। हम मानते झूठ है, हुँ, लेकिन उससे पहले 3 घटना हो चुकी थी। हुँ, उसका दर्द लेके हम भी गए और लोग भी गए, हुँ, हमारे साथी भी गए। हुँ। लेकिन वहाँ का दर्द लेने के बाद हमें पता लग चलता है कि वो झूठ था, तो झूठ हो इसमें गया। थोड़ा-सा हाँ, अभी। झूठ हो गया हुँ, कि 3-4 दिन बाद, सॉरी 3 से 4 दिन बाद एसीपी साहब आते हैं पंचायत कर। हुँ, एसीपी साहब ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था हुँ, कि यहाँ जो उन्हीं के फेस से मुझे पता चला कि यहाँ पुलिस के साथ बदतमीजी हो गई है, हुँ, 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 कलछीना गाँव में। हुँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अगर इस तरह की घटना हुई है, हुँ, मैं इस बार तो क्लियर कर दे रहा हूँ, माफ़ कर दे रहा हूँ, हुँ, आगे से इस तरह की घटना ना हो। हुँ, इतना होने के बाद हुँ, एसीपी अमित सक्सेना मोदीनगर थे, उन्होंने इतना कहने के बाद हमारे गाँव के हुँ, कुछ लोगों को ये हुआ कि कुछ नहीं हुआ। हुँ, लोग इनके नाम आने थे। हुँ, उसमें 13 से 14 नाम ऐसे हैं, जो कोई टीचर है, हुँ। कोई एडवोकेट है, मतलब ये है कि शिक्षित है, पढ़े-लिखे लोगों से। पढ़े लिखों के। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब एसीपी ने ये कह दिया हुँ, कि भाई ठीक है, इस गलती पे मिट्टी गेरो, हुँ। पर्दा डालो, उसके बाद उसी उसमें हमारे नाम। कुल मिला के आपके नाम हाँ, आए। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और इस पे मैं थोड़ा-सा आपसे रोशनी डालना चाहता हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में 5 ऐसे काम बताइए जो आपके ज़हन में आते हैं और कलछिनी में सुधार किया जा सकता है जिनके थ्रू? सबसे पहले हुँ, हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को राह दिखाएँ, किसी भी किस तरह चीज़ की? से कोई से भी स्कूल में वो भेजें, एडमिशन लें। ठीक, एक काम। दूसरा, मैं गाँव के मौजूदा प्रधान हुँ, या आने वाले प्रधान हुँ, या हमारे जिला पंचायत जी हैं, हुँ, या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, हुँ, मैं सबसे गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे गाँव में हुँ, एक इंटर कॉलेज, हुँ, गर्ल्स है, हुँ, बॉयज़ भी होना चाहिए। ठीक है, 2। जिससे कि हमारी जो नस्ल है, हुँ, जो कौम की नस्ल है, वो हुँ, हमारी राह पे आ जाए। हुँ, दूसरा, लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा समस्या हुँ, है। हुँ, बिल्कुल, लाइब्रेरी हमारे यहाँ होनी चाहिए कहीं भी। ठीक है, 3। तीसरा एक बस मैं 3 ही मेरे अच्छा, से। 3 ही। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, जी। कोई ऐसे 3 काम बताइए जो आप कर सकते हैं या आप आइडिया दे सकते हैं और कलछीने के नौजवानों को, हज़ारों लड़के हैं, ये मेडिकल की लाइन में जा सकते हैं, हमको एक रास्ता मिल सकता है, कोई ऐसे 3 काम? मेडिकल के तो सारी सेफ लाइन है, कोई सी भी हुँ। कहीं भी जा सकते आप हो आप। बताइए किस तरह से वो एंटर कर सकते हैं इन लाइन में? एमबीबीएस ना बने, बीएमएस हाँ, बीएमएस बने, बीयूएमएस बने, है ना? और बी फार्मा करें, बी फार्मा तो बहुत सारे लड़के कर रहे बहुत हैं। सारे कर। हाँ, क्या हो सकता है यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से थोड़ा तफ़सील से बताइए? भाई सबसे मेन तो मेहनत है। कैसी मेहनत? मेहनत बच्चों को करनी हो, ओके, और बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को भी करनी हो। अच्छा, हाँ, ठीक। लेकिन वो करेंगे तब जब हमारे यहाँ कोई सिस्टम होगा। सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है वो सिस्टम बताइए ना? सिस्टम हाँ, नौजवानों के साथ-साथ हाँ, हमारे बड़ों को भी साथ देना होगा। कैसा साथ? क्या चाहिए? पैसा चाहिए आपको उनसे, क्या पैसे चाहिए? से भी साथ हो, ठीक है। और मतलब पैसा तो मेन है,
लेकिन बच्चे को वक्त जैसे भी आपने दिया जाए। डॉक्टरी की है, बच्चे मेहनत भी करें, लोग पैसा भी दें, वो मेहनत किस दिशा में हो, पैसा कहाँ लगे, वो मुझे बताइए ना। पैसा बच्चे पे मान लिया लगाए। आपने कहा, और हमारे हजारों लोग कल छीने के आसपास के गांव की वीडियो देखेंगे हमारी, और उन्होंने मन में ठान लिया कि चलो हम हजार हजार रुपए देते हैं, लाखों रुपए इकट्ठा हो गए, है ना। 10,000 लोगों ने करे, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, सपोज करो। 1 करोड़ रुपए कहाँ लगाए, क्या करें, उन पैसों नहीं का इस्तेमाल कैसा ऐसे होगा, नहीं, बच्चों वो देखना चाहिए, देखना पड़ेगा ना कैसे। कि बच्चा ये कौन सा बच्चा किस लाइन में जा रहा है। ऐसे नहीं कि अच्छा। पैसे इकट्ठे करके किसी एक को दे दिए, हाँ। वैसा नहीं चलेगा। वैसा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। मैं अब आपको बता दूं, हमारे अभी मैंने अपने आप से स्टार्ट किया है, हम्म। मेरे घर से, मेरे मोहल्ले से, मेरे परिवार से। हम्म। हम एक 100 बंदों की वो करी है हमने, टीम बनाई है। उसमें एक पर मंथ 1,000 रुपये बच्चे एक आदमी से लिए जाएंगे। अच्छा, वो किस लिए लिए जाएंगे? जो गरीब बच्चे मोहल्ले की हैं, या हम्म। परिवार की हैं, घर कुनबे की हैं, या गाँव की हैं, बस्ती की हैं, उसमें शादी में काम आएंगे। चलो, लेकिन मैं माशाल्लाह। उनसे ये कह रहा था कि भाई अभी शादी को ना लेकर शिक्षा पे ध्यान दो। शिक्षा होगी तो बच्चा इंशाल्लाह हमारे परिवार में गरीबी नहीं आएगी। हाँ, हम वहीं चलते हैं जहाँ आप थे अभी। बच्चे किस तरह से बी फार्मा करें, या BMS करें, या MBBS करें, या BAMS या BMS कुछ भी करें, किस तरह से करें। देखो वो तो हमें हमें जब भी सिस्टम का पता लगेगा जब हमारे पास लाइन होगी। ओके। कोई ऐसा सवाल जो मैं पूछ नहीं पाया आपसे, आपके मन में हो बोलना, तो आप ऑडियंस से बोल सकते हैं, हमारे बता सकते हैं, जो आपके मन में चल रहा हो, कुछ भी ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ पाया या आपके मन में थी, कि बस अगर मैं मेरा इंटरव्यू हो और हाँ मुझसे हाँ, जवाब सवाल गांव के पूछे। जिम्मेदारों से, ऑडियंस से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, कौम को, कौम की, समाज की, चाहे वो कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, अगर बच्चा कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको बढ़ने दें। गलत, मैं कह रहा हूँ, रोकने का विषय बहुत लोगों का है। हमारे समाज में शराब का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जुए का ट्रेंड चल रहा है, सट्टे का ट्रेंड चल रहा है, उनको रोको। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उनको रोका जाए, इधर देख के, ना कि उनको रोके जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसी बिरादरी का हो। ठीक है, हमारे यहाँ कम्युनिटी ज्यादा मुस्लिम है, हमारे ऐसे भाई, ऐसे समाज के भाई भी रहते हैं, वो भी। अब आप देखो, आपको पता है हमारे यहाँ कोई भी बच्चा, एक बच्चा बना है साहिल फौजी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऐसी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं? वो लोग बढ़ाते हैं, उनके घर के ही बढ़ाते हैं, उनके चाचा भी बढ़ाते हैं, उनके पड़ोस के बढ़ाता है उन्हें। हमारे लोग टांग खींचने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन बहुत सारे। चलिए, एक सवाल ऐसा पूछता हूँ आपसे, अगर आपको मौका दिया जाए, हाइपोथेटिकली सोचते हैं, काश ऐसा हो कि आपको मौका दिया जाए प्रधान बनने का, और आप प्रधान बन जाए, तो आप यूथ के लिए क्या करेंगे, स्कूल और ये सब के अलावा कुछ अलग, जो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद किया जाए। सबसे पहले हमारे यहाँ एक प्लेग्राउंड की बहुत ज्यादा कमी है। ये तो आपने बताया नहीं पहले, मेरे भी जहन में आया। अच्छा, चलिए, खैर। सबसे पहले उसकी कमी है। ठीक है। यूथ अगर हमारे पास, मैं कह रहा हूँ, हो छोटा मोटा, कम से एक तो बनेगा ना, कोई तो मेहनत प्रधान करेगा तो ना। बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप कोई तो बनेगा ना। प्रधान तो बनना नहीं, चाहते हैं आप। प्रधान तो ठीक आगे है। आपने एक्सेप्ट किया ना इस बात को, बिना हिचके, बिना ना किए, है ना, मन में कहीं है आपके, नहीं, ये ऐसा मौका नहीं, मिला, वो अगर बाद की बात है। अगर मौका मिला तो बन बिल्कुल जाओगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। या वो प्रधान बात, से अलावा कोई और सा पद, जिला पंचायत, विधायक, कुछ ऐसा सोच रखा है? देखो सुनो, समाज की खिदमत, मेरा मन है खिदमत करने का। अच्छा। खिदमत हम राजनीति से अलग भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। खिदमत के करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये राजनीति नहीं। राजनीति ये है कि हाँ, आप कह रहे हो कि मन है, हो सकता है कभी मन हो, आदमी पावरफुल हो जाता है। चलिए, एक सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाए। आप जो कि राजनीति में हैं, हर वक्त राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक जो है, ज़्यादातर वो अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसको जाता रहा है अब तक। लेकिन इस बार एक और पार्टी हुंकार भर रही है जी, AIMIM, है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। तो क्या लगता है इस बार कि मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा, 2 धड़ों में बटेगा, या पूरा समाजवादी को मिलेगा, या पूरा इमाम को मिलेगा? नहीं, समाजवादी पे नहीं जाएगा। क्या इस पे थोड़ा सा बोलिए ना। जो आज की कंडीशन है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को जनता, युवा पसंद कर रहा है। अच्छा, हाँ, और करना भी चाहिए। मेरा भी किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, क्यों करना चाहिए भाई? आज तक हम वोट दिया है और हमें मायूसी हाथ लगी, चाहे हम 2020 का इलेक्शन हो, 2015 का हो, हमें मायूसी हाथ लगी है। हम मायूस नहीं होना चाहते, हम दरी नहीं बिछाना चाहते, हम धक्के नहीं खाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ आपका गठबंधन के लिए
बहुजन समाज पार्टी ने मना कर दिया है और आजाद समाज पार्टी ने मना कर दिया, फिर किसके साथ आप इलेक्शन लड़ेंगे? ज- ये वाली पार्टी कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले लड़ेंगे? मैं तो यही कहूँगा असद साहब से कि अपने दम पे लड़ें। ओके, मतलब लड़ना नहीं, चाहिए। लड़ना चाहिए। जैसे आपको बिहार में कामयाबी मिली है, हम्म, ऐसे इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में मिलेगी। चाहे एक चलिए ही सीट की मिले, लेकिन चलिए, लड़ना चाहिए। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कासिम अली। इन्होंने ढेर सारी बातें बताई और इन्होंने प्लान्स बताए कलछनी के बारे में, किस तरह से चीज़ों को सुधारा जा सकता है और कैसे चीज़ें बदल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले इंटरव्यू में नए शख्स के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।